अपने विषय में हमारा एकाधिकार कितना है, ये हमसे ज़्यादा कोई जानता नहीं। मौलिक व्यक्तित्व, बौद्धिक विकास, आज वास्तव में हमारे आचार्य अपवाद में ही ऐसे हो सकते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक अधिकारियों से तथ्यपूर्ण अपना बात रख सकें। विद्यालय में कोई भी समस्या आती है तो प्रचारक को या समाज के प्रबंधक को ऐसे पकड़ते हैं कि भाई साहब ये चीज़ जरा डीएम से मिलना है, आप क्यों नहीं मिल सकते? तो बौद्धिक क्षमता जो है, यानी विषय का प्रस्तुतिकरण, इसकी थोड़ी सी कमी अभी रही है। ये उस समय पर पुरुषों में ही नहीं थी, महिलाओं में भी थी। इसलिए आपने देखा होगा उस समय तपस्या के बाद जब कोई भी दैवीय शक्ति प्रकट होती थी तो उनसे वरदान मांगने की एक वाक्य पटुता होती थी, और उसमें से फिर भगवान प्रसन्न भी होते थे। यक्ष के प्रश्न उत्तर प्रदेश में हुआ, युधिष्ठिर ने उत्तर दिए तो उनके उत्तरों से इतने संतुष्ट हो गए यक्ष कि उन्होंने सभी शेष चारों भाइयों को जीवन दान दिया। तो इसलिए जो बौद्धिक विकास है उसके प्रति भी पूर्व काल में तो था ही, अभी हमको थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। पुण्य का प्रसार, पुण्य क्या है? तो भारत का एक स्वरूप पुण्य का ही माना जाता है। ये पुण्य की भूमि है। संगति प्रार्थना में कहते हैं पुण्य भूमि, ऐसा पहले श्लोक में आता है। ये पुण्य क्या है? तो पुण्य के लिए इतने कहा है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। पुण्य क्या है? जो दूसरे के उपकार के लिए किया जाता है, उससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। वर्तमान में क्या हो गया है कि अधिकारों की चर्चा होती है, कर्तव्य की नहीं। जब हम पुण्य की बात करते हैं, एक एक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य की बात सोचे, जब मैं मेरा करणीय कर्तव्य करूंगा तो दूसरे के अधिकार की रक्षा सुरक्षित ये स्वाभाविक हो जाएगी। इसलिए पुण्य का प्रसार, आध्यात्मिक विकास, ज्ञान और संस्कृति का संरक्षण। ज्ञान है, हम ही को है, दूसरा कोई न जाने, जानेगा तो कितना जानेगा, मैंने जो कहा इतना ही है। इसलिए जो प्राप्त ज्ञान है वो उत्तरोत्तर और उसमें वृद्धि हो, उसका प्रसार हो। इसके लिए भी पूर्वजों ने भी तमाम ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और हम सभी आचार्य बंधु भगिनियों को भी करना चाहिए। जैसे पूर्व में थोड़ी सी चर्चा हुई थी, शिक्षा कैसी थी? तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। शिक्षा केवल मेरे लिए नहीं, शिक्षा सभी के जीवन को सुंदर सरल बनाने के लिए। मेरी शिक्षा में से मैं सृष्टि को क्या दे सकता हूं? इसलिए जो ऋण है उनमें से एक ऋषि ऋण आता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, राष्ट्र ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, पिशाच ऋण, इतने तक के ऋण होते हैं। तो ऋषि ऋण जो है वो उतना ही है कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को मैं आगे तक बढ़ा सकूं, माध्यम कुछ भी हो, तो ऋषि ऋण से पूर्ण हुआ जा सकता है। इसलिए जो शिक्षा थी आज भी है। शिक्षा के पूर्ण होने पर इतना ही कहा जाता है कि शिक्षा केवल मेरे लिए नहीं है, अर्थात समग्र जगती के लिए शिक्षा का प्रयोग होना चाहिए। समग्र एवं सर्वांगीण विकास। हम अपने विद्यावार्ती में अभी मैं बीच में कुछ छूटा है, जितना चाहिए था उतना कहा है। अपने लक्ष्य में जो बातें आई हैं उसके साथ साथ हम व्यक्ति को वैसा बनाना चाहते हैं। व्यक्ति अर्थात हमारे यहाँ तैत्तरीय उपनिषद से 5 प्रकार के कोषों का वर्णन है। हर एक व्यक्ति 5 प्रकार के कोषों से मिलकर बना होता है। पहला, ये जो स्थूल शरीर है इसको कहा है अन्नमय कोष।
अन्न से बना है। दूसरा, ये जो शरीर है इसकी जो शक्ति है वो बनी रहे, चिति, वो क्या है? तो वो प्राणमय कोश, प्राण है। शरीर और प्राण के अलावा भी केवल इसमें प्राण है, शरीर है, लेकिन अगर मन न हो तो ये अजगर करे न चाकरी वाला काम हो जाएगा। इसलिए उसमें जो मन है ये हमको कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए तीसरा है मनोमय कोश, और चौथा है विज्ञानमय कोश, कुछ करना है तो उसमें से अन्य प्रकार के उपक्रम रहते हैं, कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है। दुनिया में जितने प्रयोग आज तक वैज्ञानिकों ने किए हैं, एक ने भी जैसा चाहा वैसा करने के लिए किया, लेकिन वैसा मिला नहीं। प्रयोग अर्थात हमने किया कुछ, उसका निकला कुछ। और जिन्होंने भी प्रयोग किए बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे। आप आइंस्टीन को ले लीजिए, जानकारी करिए, वो डिग्री धारक नहीं था। जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, कौन थे? वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, और उन्होंने ही कहा, उनसे पहले किसी ने कहा, ऐसा भी नहीं है। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि किताबी ज्ञान से आगे चलकर भी हमारे यहाँ की शिक्षा पूर्व काल में थी। इसलिए जो अंतिम है आनंदमय कोश है, ये तो सब हम करते हैं ना, ये आनंद के लिए कहते हैं, करते हैं। और भगवान का एक जो स्वरूप है या दूसरा स्वरूप है या तीसरा स्वरूप है, वो स्वरूप आनंद भी है, सत्य चित आनंद। हम खाएं, हम सोएं, हम कुछ भी करें, लेकिन हमको आनंद की प्राप्ति नहीं, हम करेंगे क्या? तो नहीं करेंगे। व्यक्ति के ये पंचकोश जो है, इनके विकास के लिए हमारे यहाँ 5 केंद्रीय विषय भी। ये जो शरीर है, यानी जो दिखने वाला स्थूल शरीर है, इसके विकास के लिए, और 5 आयामों से पहले एक है शारीरिक। हम खाएंगे, पिएंगे, पचाएंगे नहीं, उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करेंगे तो शरीर जैसा चाहिए वैसा शरीर नहीं रहेगा। कोई वाद्य यंत्र है, आप उस पर अभ्यास मत करिए, तो जैसी आवाज़ देनी चाहिए मधुर सुंदर, निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। तो ये भी शरीर वैसा ही है। इसलिए छोटा बच्चा भी जितना खाता है उसका 3-4 गुना मेहनत करता है। आप कभी देखिए, कुछ नहीं कर सकता, बेड पर लेटा है, 2-3 माह का बच्चा है, वो इतना व्यायाम करता ही है, कर ही लेता है, प्रकृति कराती है उसको, थक जाता है, सो जाता है। तो इसलिए ये जो हमारा अन्नमय कोश है, इसको ठीक रखने के लिए क्या है? वो है शारीरिक। तो शारीरिक शिक्षा हमारे यहाँ है, पहले भी थी। रामकृष्ण खेलते थे, अन्य शिक्षार्थियों को उदाहरण आते हैं, विवेकानंद भी खेल खेल में ऐसा करते थे। माने शारीरिक की शिक्षा, शरीर को ठीक रखने के लिए, यानी उसके बाद है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के लिए योग। आदिकाल से ही योग की कल्पना अपने भारत में है, शिक्षा से जुड़ी हुई है। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि हमारे चित्रों में मिलेंगे, तो योग जिसको हम विज्ञान से पूर्ण कहते हैं, कोई भी ढीला ढाला नहीं बैठेगा। ज्ञान प्राप्त के लिए कैसे बैठना, किस दिशा में ज्ञान लेना है, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, क्या खाना, ये सब आता है। तो योग अर्थात जो प्राण है, उस प्राण को बलिष्ठ रखने के लिए, शुद्ध सात्विक रखने के लिए इस योग की आवश्यकता लगी, तो योग की शिक्षा। उसके बाद मनोमय कोश, मन है, स्पंदन होता है, जिसको भी हर्ष और मर्ष होता है, तो फिर संगीत की शिक्षा, ये उस समय भी थी, आज भी है। हमारे कितने ही पूर्वज ऐसे थे कि अच्छा बजाते थे, अच्छा गाते थे। रामायण में अगर शिक्षा में अर्जुन को मृदंग बजाना नहीं आता, अगर अर्जुन ने शिक्षा में वो नृत्य नहीं सीखा होता, तो जिस समय पर उसकी परम आवश्यकता थी वहाँ वो फेल हो गए होते। अर्थात
ये जो शिक्षा संगीत का एक विशेष महत्व है, लेकिन संगीत कौन सा? भारतीय संगीत, जिसको आजकल क्लासिकल संगीत कहते हैं ना अंग्रेजी में। भारतीय संगीत, भारतीय नाट्य, भारतीय नृत्य, इसकी भी शिक्षा अपने यहाँ है, पूर्व में भी थी। उसके बाद है विज्ञानमय कोश, उसके लिए संस्कृति है। संस्कृति के बगैर, संस्कृति के अभाव में जो हमारा विज्ञान है हम उसको जान नहीं सकते, क्योंकि उस समय पर आज जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, आप उससे बच नहीं सकते, आप उसको हेय दृष्टि से देख नहीं सकते। लेकिन पूर्व काल में राम और रावण, कृष्ण और कंस, उस समय पर जो डायलॉग होते थे वो संस्कृत में होते थे, कोई भाषा नहीं थी। उस समय पर जो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी वो कौन थी? तो संस्कृत थी। इसलिए अपने ज्ञान को हमको जानना पड़ेगा, तो जो संस्कृत है उस संस्कृत को समझना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। और अंत में है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के लिए है नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा। इसलिए आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा क्या है? ये जो पुण्य की चर्चा अभी हुई थी, हमको जो आनंद मिलता है वह कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। चोर को चोरी करके आनंद मिलता है। ढक्कन या प्लास्टिक उठाने वाले से कहिए कि मैं जो आप कमाते हो उससे ज़्यादा मैं पैसा दूंगा, मेरे यहाँ नौकरी करो, वो आपके यहाँ नौकरी करेगा नहीं। जूता पॉलिश करने वाले को जूता पॉलिश करके आनंद मिलता है। चुगली करने वाले को जब तक दो बातें इधर उधर नहीं करेगा तो आनंद की प्राप्ति होती नहीं। सात्विक व्यक्ति को जब तक उसके जैसा व्यवहार का व्यक्ति नहीं मिलेगा तो होता नहीं आनंद। किसी को फूल की खाने की आदत है, शाम तक कभी कहीं ना कहीं जाके 10-20 रुपए खर्च नहीं लेगा, तब तक आज पता नहीं ऐसा लग रहा है कुछ हुआ नहीं। तो आनंद माने ये तलाशना पड़ता है। इसलिए कुंती ने आनंद कहाँ तलाशा? महाभारत के बाद कृष्ण ने जब कहा कि बुआ वरदान मांगो, तो कुंती ने यही कहा कि अभी जो जितना दुख था ना, इससे भी ज़्यादा दुख देना। तो सभी पांचों भाइयों ने कहा पागल हो गई हो माँ, इतने दुख सहे फिर भी दुखी मांग रही हो। तो कुंती ने कहा कितना आनंद था इस दुख में, कृष्ण हमारे साथ है। ये आनंद अपने आप तलाशना पड़ता है। तो जो हम कर रहे हैं उसमें कितना आनंद ले रहे हैं, ये भारतीय शिक्षा का एक मूलभूत, वर्तमान और उस समय की शिक्षा में अंतर कह सकते हैं, या उस समय की व्यवस्था और इस समय की व्यवस्था में जो थोड़ा गैप आया है उसको भी समझने की दृष्टि से ले सकते हैं। दीक्षोपरांतर माने शिक्षा लेने के बाद व्यक्ति क्या करते थे, जन क्या करते थे, महिलाएं क्या करती थी, तो वह अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रकृति से जोड़कर रखती थी। इसलिए जब हम दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन ऐसा पढ़ते हैं, पहले जब मैं संघ शिक्षा वर्ग करने गया तो उस समय पर हमें से किसी ने पढ़ा होगा एकात्म मानववाद था वो, फिर लगा कि नहीं वाद ठीक शब्द नहीं होता है, मनुवाद। हमारे शास्त्रों में मनुवाद नहीं, मनु की नीति हो सकती है, माओवाद, आतंकवाद, जिसमें वाद लगा है वो ठीक नहीं। इसलिए नहीं, ये एकात्म मानव दर्शन होगा तो उसमें जो मैकाले ने दुनिया को जोड़ा, उन्होंने कैसे जोड़ा? जब महाभारत चलता था तो ऐसे किरण निकलती थी, छोटा गोला फिर बड़ा गोला, अर्थात मूल में जाने के लिए दूसरी सीमा रेखा को काटना तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अपने दीनदयाल जी ने बताया उसको, जैसे सुदर्शन चक्र घूमता है ना, यहाँ से लेकर एक ही जलेबी की तरीके से कि किसी को हमको क्रैश नहीं करना। इसलिए वो जो एकात्म मानववाद है उसको हमारे जीवन की शिक्षा लेकर चलती थी। इसलिए जो माँ की पहली रोटी ये किसकी है? तो ये गाय है, और एक रोटी ये नंदू की है, सबसे अंत की रोटी ये कुत्ते की है। एक मुट्ठी अन्न छत पर भी डालेंगे, कितनी भी गरीबी क्यों ना हो,
अन्न जलाशय में डालकर आएंगे, चींटियों के लिए भी कुछ निकालेंगे। अर्थात जितने उदाहरण दिए जाएं, ये था शिक्षित होने के बाद जो हमारे पास है वह सबका होना चाहिए। लेकिन आज की शिक्षा क्या सिखाती है? कौन बनेगा करोड़पति, कैसे बनेगा, सबका उसमें कितना